अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो हम सब की जिंदगियों से बहुत ज्यादा जुड़ा है। जो हम सुबह से लेकर रात सोने तक न जाने कितनी बार दिन में करते हैं, महसूस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, जिसका नाम है नाराजगी, रिजेंटमेंट। दोस्तों, जिंदगी में हम अपने दुश्मनों को कभी प्यार नहीं करते, क्योंकि हमारे दुश्मन जो ठहरे, दो ही चीजें होती है, ये प्यार या नफरत। अगर नफरत हम किसी को दे रहे हैं, जो दूसरे हैं, तो कम से कम खुद से प्यार तो कीजिए। और खुद से प्यार करना ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपना कंट्रोल, हमारी खुशियों पे, हमारी हेल्थ पे, हमारा जो लुक है उस पे दूसरों का कोई कंट्रोल ना हो। नाराजगी हमारी जिंदगियों में आती क्यों है? छोटी सी एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगी दोस्तों। क्या होता है, सुबह सवेरे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, सब कुछ ड्यूटी पे जाना है। आजकल हर कोई वर्किंग है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। इन स्पाइट ऑफ दैट अपने स्ट्रगल के वो खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, सब कुछ। और टेबल पे बैठा हुआ इंसान एक सिप लेते ही बोले, एक बदमिजाज चाय है, नाश्ता कैसा है, नमक ही नहीं है। गुस्से से उसको देखा, चुपचाप चले गए। पूरा दिन मन में वही बात खटक रही है। क्या टीनेजर जो बच्चे होते हैं आजकल, माएं बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव होती है। हर चीज बच्चों को हाथ पे दी जाती है, कुछ करने देना होता। वो समझती है हम अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से रख रहे हैं, तो कुछ भी करने नहीं देते। पानी का गिलास भी उठ के वो लोग नहीं पीते। कपड़े भी हम निकाल के दें कि आज ये कलर ये पहनना है, जूते भी से मैचिंग वाले हमने निकाल के देने हैं, जो टीनेजर्स को पसंद नहीं आते। हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा जाता है, नाराजगी। ये तो घर की बात हुई, ऑफिस में चले जाएं। छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, तो ये ऐसा ऐसा होता क्यों है? जब हम किसी पे नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्या वजूहात होती है हमें गुस्सा आता है? क्योंकि वो वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम हमें चाहिए होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्या जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, या बीच में वादा तोड़ देते हैं। या जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एग्जैक्ट वही आपको ना मिला हो। आप सोच रहे थे वो मुझसे ऐसे बात करेगा, करेगी, मगर ऐसा उसने किया नहीं, वो फेल हो गया ऐसा करने से। आप ये छोटा सा बीज, राई का दाना रिजेंटमेंट का अंदर बैठ गया। अब उसको, उस बीज को पौधा और दरख्त होने के लिए जाहिर सी बात है चीजों की जरूरत होती है।
उसके ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, नर्चर होने के लिए, उसमें सबसे पहली चीज आती है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, कि उसने क्या सोच के ये जुमला बोला और मैंने क्या समझ लिए। कम्युनिकेशन गैप, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नेल्सन मंडेला का एक बहुत जबरदस्त जुमला है जो मुझे बड़ा पसंद है, कि रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन होपिंग इट विल किल योर एनिमीज। इट जस्ट डजंट वर्क। रिजेंटमेंट ऐसा ही एक जहरीला पानी हम पी लेते हैं, ड्रिंक पी लेते हैं, जो हम समझते हैं कि पी तो हम रहे हैं मगर असर दूसरे पे होगा। ऐसा होता नहीं है। अब वो कौन सी चीजें हैं दोस्तों जो रिजनमेंट को परवान चढ़ाती हैं? हर चीज को परवान चढ़ने के लिए जरूरत होती है। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला है, हर चीज का फॉर्मूला है। रिजनमेंट को परवान चढ़ने का भी फॉर्मूला है, जिसमें हम तीन चीजें करते हैं और हमारा वो स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। थोड़ा गौर से सुनिएगा। नंबर वन, जो सिचुएशन हुई है, हमारी इंटरप्रिटेशन कैसी है। नंबर टू, आइडेंटिफिकेशन, उस चीज से आप कितने जुड़े हुए हैं। नंबर थ्री, आप उसको रिविजिट कितना करते हैं अपने माइंड में। ये सभी चीजें फॉर्मूला बनाती हैं कि रिजनमेंट को ग्रो कैसे करवाना है। अगर रिजनमेंट, कुछ लोग तो होते हैं कहते हैं ना चिकने घड़े की तरह, सुबह नाराज हुए दोपहर को खत्म। कुछ लोग ऐसे भी ठोस होते हैं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, बल्कि सालों नाराजगी को पकड़ के रखते हैं। नस्ला नस्ल उनकी नाराजगी चली आती है। क्यों? यही फार्मूला, कि अपने माइंड में उस इवेंट की वो इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, तशरीह बार बार करते रहते हैं, उस स्टोरी के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन लगा लेते हैं। जितनी मर्तबा आप उस इवेंट को, उस बात को रिविजिट करोगे अपने माइंड में, वो एक पक्का रास्ता बनता जाएगा। हाँ, अगर ये कम्युनिकेशन गैप खत्म कर लिया जाए, बातचीत की जाए, चीजें बेहतर हो सकती है। मगर हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, कभी उसका पॉजिटिव पहलू नहीं सोचते। हो सकता है ऐसा हो गया, तो कभी नहीं सोचते। और ये बात भूल जाते हैं कि नो बॉडी इज परफेक्ट। इंसान का दांत का पुतला है। अगर रिजनमेंट को साला साल छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? और कौन है जो साला साल उसको बड़ा संभाल संभाल के चलता है, उसको मुरझाने, उस फूल को मुरझाने नहीं देता। वो जो अनविलिंग हो या वो अनएबल हो, कि जिस बंदे से आप नाराज हैं, या तो उसका सामना करें, सामना करना ही नहीं चाहता, या उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसका सामना करूं, या वो उसको माफ नहीं करना चाहता। क्या है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना, हर बार का टूटना मौत को जाहिर नहीं करता। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इस हैबिट को कैसे लेकर चलते हैं, कैसे खुद को ग्रो करते हैं। कुछ लोग रिजेंटमेंट में अपना पीस ऑफ माइंड, सेल्फ लव, कंपैशन सब कुछ तबाह कर देते हैं।
आइसोलेटेड हो जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ड्रिंक्स करने लगते हैं, बहुत सारी आप कह ले गंदी गंदी हैबिट्स उनको लग जाती है। फिर कुछ लोग रिजनमेंट से ग्रो करते हैं। कैसे? रिजनमेंट, नाराजगी हमें सिखाती है कि हाउ टू फॉरगिव एंड हाउ टू लेट गो। अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ये मुझे ग्रो करने के लिए आई है, करवाने के लिए आई है, तो कैसे? खुद को प्यार कैसे करना है? जब कोई और मुझे नहीं करता तो मैं खुद को प्यार कैसे करूं? मैं हमदर्द कैसे बनूं अपने लिए, खुद से जुड़े हर इंसान के लिए? मगर हम क्या गलती करते हैं दोस्तों, हम पीस ऑफ माइंड को पीछे रख देते हैं, आगे रखते हैं। मैं सही हूँ, मुझे बदला लेना है, मुझे झुकाया गया है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा ट्रस्ट या मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचा गया, मेरे कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया है, लिहाजा मैं इस रिजनमेंट को खत्म नहीं करूंगा जब तक कि सामने वाला आके मुझसे सॉरी ना करे। कोई बात करना नहीं चाहता, कोई कम्युनिकेशन रखना नहीं चाहता, कोई रास्ता नहीं, मतलब वो इस रिजेंटमेंट को पालन पोषण करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपने पीस ऑफ माइंड की बलि देते हैं, सेल्फ लव की बलि देते हैं। ऐसा हुआ है, मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। क्या होता है, एक मशहूर कहावत है, किसी ने कही है कि बीइंग राइट होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बीइंग पीसफुल फ्रॉम माइंड होना इम्पोर्टेंट है। हम नहीं समझते वैल्यू को, हमें नहीं पता होता कि पीस ऑफ माइंड क्या है, क्यों रखा जाए। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, कि हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्यों रिजनमेंट को पकड़ा हुआ है हमने। इसलिए कि हमारी एबिलिटी टू रिलीज रिजनमेंट कितनी है, और हम जो नाराजगी को दूर करने की एबिलिटी है उसको कैसे जांच पाएंगे, कैसे मेजर कर पाएंगे कि मुझ में कितनी एबिलिटी है। तो वो है हमारा हमदर्द होना कितना है। मैं अपने साथ हमदर्द कितनी हूँ, अपने लिए, दूसरों के लिए। ये नाराजगी रखने से मुझे क्या फायदा होगा, दूसरों को फायदा क्या होगा, मुझे नुकसान क्या होगा, दूसरे को नुकसान क्या होगा। एक छोटा सा पैमाना इसका मैं बताती हूँ, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जो जितना अपने साथ हम्बल होता है, अपने साथ कंपैशनेट होता है, वो उतना जल्दी रिलीज कर दे। बच्चे, बच्चों की नाराजगी ऐसे होती है, नाक पे पानी की तरह, बस आपसे गुस्से हैं, चॉकलेट दे दो, कुछ भी ऐसी चीज उसके मनपसंद दे दो, नाराजगी गई खत्म, याद भी नहीं है क्या हुआ था। बच्चे इनोसेंट होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं। देखिए, हर इंसान का एबिलिटी, उसका लेवल ऑफ रिलीजिंग रिजेंटमेंट डिफरेंट होता है, हर कोई एक्ट डिफरेंटली करता है। कौन कितना कॉन्शियस है, कौन कितना अनकॉन्शियस है, उस पर डिपेंड करता है, कौन कितना कंडीशनड है।
किसकी फैमिली में कैसी उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, डीपली कंडीशनड कैसे हुआ है। क्या उसमें ये चीज भी शामिल है कि उसके घर में चीजों को, बातों को लेकर कैसे रिलीज किया जाता है रिजनमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, कि आपका ताल्लुक जिन जिन लोगों से पड़ा। क्योंकि हम 3 E से सीखते हैं, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो हम इन 3 चीजों से सीखते हैं। वहां पे हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है, क्या जब हम छोटे से बड़े हुए हमने यही देखा है कि हमारे घर वाले भी चीजों को लंबा सा खींच के रखते हैं, या फौरन कहते हैं दफा करो कोई बात नहीं, इंसान का का पुतला है, गलती हो गई माफ करो। क्या ऐसा कहा गया है उसको सबक सिखाने के लिए जरूरी है उसको इस बात से महरूम रखा जाए? तो ये हर इंसान का लेवल डिफरेंट होता है, उसमें अवेयरनेस कितनी है, समझ कितनी है कि पीस ऑफ माइंड क्या है, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, कौन सी चीजें हैं जो हार्म करती है हमारे पीस ऑफ माइंड को, हमारे सेल्फ लव को डेंजर पहुंचाती है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ नाउ। उसमें था कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा नॉन चीजों को, जो जानी पहचानी होती है उसके साथ एडहेरेंट होता है, चिपका होता है। जो नई और अननोन चीजें होती हैं उससे वो दूर भागता है, उसको रिपेल करता है। क्योंकि उसके ऊपर गवर्न करना, उसको कंट्रोल करना, माइंड बड़ा परेशान हो जाता है, वो उसके बस की बात नहीं है। तो जो भी हमें कंडीशन किया गया है शुरू से लेकर टिल टुडे, वो उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अक्सर देखा होगा कि अगर कहते हैं कि जो बाप घर में जैसा बिहेव करता है, मोस्टली बच्चे उसके वैसे ही होते हैं, या माँ जैसा बिहेव करती है बच्चे वैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन हो चुकी है बच्चों की, माइंड उसको उससे फैमिलियर हो चुका है उस पैटर्न से, तो बच्चे भी बड़े होकर वही तारीफ दोहराते हैं। जैसे मेरी अपनी फैमिली में कहते थे, हाँ इसका बाप उसी लाए इसलिए ये भी ऐसा। और अक्सर एक बड़ा अच्छा जुमला कहा जाता था कि जैसे कौवे वैसे ही उनके बच्चे। ये जुमला कह के पर्दा डाल के हर कोई हंस रहा होता था कि चलो क्या है, भाभी जैसा तो है, कोई मसला नहीं अगर गुस्सा भी कर रहा है तो। मतलब देवर अनकॉन्शियस उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ब्रेक नहीं करना माइंड में, क्योंकि उस पैटर्न से वो फैमिलियर है। वो डिसलाइक करते हैं, इग्नोर करते हैं प्रेजेंट को। जो प्रेजेंट है वो अननोन है, मुझे कोई सिखा रहा है, कह रहा है रिजेंटमेंट को रिलीज करो, जो मेरे लिए बिल्कुल अननोन है। यहाँ से अननोन को माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो कोशिश करता है मैं इससे दूर भागूं। ह्यूमन माइंड हमेशा क्लिंग होता है टू द ओल्ड पैटर्न्स और उनको रिक्रिएट करता है। ये माइंड की बड़ी अजीब आदत है। और जो पैटर्न हमारे जिंदगी में चल रहे हैं उनको तोड़ना इंसान नहीं चाहता। लकीर का फकीर आपने सुना है, वैसे ही बन के चलना चाहता है। जो नियम, जो प्रिंसिपल्स, जो चीजें सेट की गई हमारी फैमिली में, कोशिश करके उसी को फॉलो किया जाए। मिस्टेक करना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स ओके। मगर उन चीजों को समझ के भी तो आगे चलना है या नहीं? एक रेडिकुलस चीज जो हम अक्सर करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो है टू चेंज द पास्ट।
यही सबसे बड़ी वजह है दुख में रहने की, नाराजगी में रहने की, और मैं कहती हूँ सफरिंग में रहने की। यही सबसे बड़ी वजह है। चेंज करना, जो गुजर गया उसको चेंज करना, या जो अभी आया नहीं उसको पहले से बनाना शुरू कर देना। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने रीजंस पढ़े कि क्यों क्यों हम जो है वो नाराजगी या चीजों को पकड़ के रखते हैं। अब क्या है, हाउ टू डील विथ रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट के साथ डीलिंग कैसे की जाए। फॉर्मूला क्या बताया था? इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एंड थर्ड क्या था? रिपीटेशन। इन तीन चीजों से हम रिजेंटमेंट को ग्रो कर रहे हैं। जिन चीजों से ग्रो कर रहे हैं उसी के साथ डील करके, जिस जिस लेवल पे वो ग्रो कर रहा है वहां वहां से उसको कट कर दें। सबसे पहले, चेंज योर इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड। अपने माइंड में जो आपने तशरीह बना रखी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था, आपने अपनी तरफ से जो उसको मीनिंग दी है, पहले तो उसको चेंज करें। नंबर टू, कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन। कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन मतलब उस सिचुएशन का बिग पिक्चर में सामना करना, उससे डिटैच होना। क्या सही है क्या गलत है, दोनों पहलू देखने में। उसके बाद फॉरगिव करना है एंड फॉरगेट करना है जो भी हुआ। अब चेंज कैसे करें इंटरप्रिटेशन को? मैंने माइंड में कितने टाइम से ये सोच के रखा है कि उन्होंने मुझे अपने घर दावत पे नहीं बुलाया, इंस्पाइट ऑफ दैट कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे नहीं बुलाया। रीजन क्या? उसने बताना मुनासिब नहीं समझा, मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। किसी और ने बताया कि उनके घर तुम्हारी दोस्त जो है ना, उसके घर आज पार्टी थी, पर तुम्हें नहीं बुलाया, ये कैसे हो सकता है? बस बातचीत बंद। अब ये है कि हम वहां जाके पहला पॉइंट, इंटरप्रिटेशन को चेंज करें। जो माइंड में हम सोच रहे हैं कि उसने तो मुझे वैल्यू नहीं दी, पता नहीं, जो कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद पॉजिटिव थॉट्स। हो सकता है वो भूल गई हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसने मुझे ना बुलाया, हो सकता है कुछ ऐसा था जो मुझे नागवार गुजरता हो। तो उन फैक्ट को जानना है। नंबर टू, सामना करना उस सिचुएशन का, उस बंदे का रूबरू होना। अगर बंदा प्रेजेंट है तो रूबरू होके बातचीत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होके। बातचीत करने का भी दिल नहीं चाह रहा, जस्ट राइट डाउन, लेटर लिखिए उसको। मैं ये बहुत करती हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव वे है कि आप जिससे नाराज है उसे कुछ कह नहीं पाते, यहाँ का चैटर बॉक्स चल रहा है, उससे बेहतर है लिख डालिए। आपने ऐसा किया, इस वजह से मैं नाराज हूँ, मुझे ये चीज हर्ट कर रही है, मुझे ये अल्फाज बुरे लग रहे, जो कुछ यहाँ पे चल रहा है, चैटर बॉक्स चल रहा है, उसको लिख डालिए। और या तो उस पेपर को फाड़ दीजिए, बर्न कर दीजिए, जो भी करें। ये हो गया कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन। उसके बाद है फॉरगिव करना। फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं है कि आगे वाला बंदा सही था, या आगे वाला बंदा जो है वो उसके सामने मैं झुक गई, मैंने सरेंडर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ करने का मतलब है कि आप इतनी अपने लिए हमदर्द हो कि अपना पीस ऑफ माइंड को वैल्यू देते हो, बिकॉज यू वैल्यू योर हैप्पीनेस मोर देन एनीथिंग एल्स। उस स्टोरी से खुद को डिटैच कर दे, बस जो हुआ सो हुआ, मट्टी डालो, बस खत्म। रिलीज कर दो, जो इमोशंस अंदर दबे पड़े हैं पेपर पे लिख डालो और खत्म कर दो, और फॉरगेट कर दो।
फॉरगेट करना मतलब जब भी वो सीन आपके सामने आए, बंदा आपके सामने आए, मेरा तो जैसे कोई ताल्लुक नहीं था इस बात से, जैसे किताब का पन्ना पलट गया, आगे टॉपिक पे आगे, बात खत्म। इसके लिए 5 स्टेप्स हैं दोस्तों, कि आपने कैसे करना है। मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि कैसे ये 5 स्टेप्स आपको इजी जो है वो करेंगे इमोशन को रिलीज करने के लिए। नंबर 1, अपने उस इमोशन पे फोकस कीजिए जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नाराजगी किस वजह से हो रही है उस पे ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, शुड में, कुड आई लेट दिस फीलिंग गो, कुड आई अलाउ दिस फीलिंग टू बी देयर, कुड आई वेलकम दिस फीलिंग, और फिर वही वुड में कन्वर्ट करना है। और अपने आप से नंबर 4 क्वेश्चन कीजिए कि मैं कब तक इस इमोशन को रखना चाहती हूँ। और नंबर 5, इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए कि मैं ये इमोशन क्यों रखना चाह रही हूँ, इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अपनी जिंदगी को आसान बनाइए दोस्तों। कंडीशनिंग, व्हाटएवर, जो भी हमने फेस किया है बचपन से लेकर अब तक, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, हमने जो भी लर्न किया है, इट्स ओके। अगर अब नाउ इट्स द राइट टाइम टू चेंज योर थॉट पैटर्न। नॉलेज को अप्लाई कीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी को आसान कैसे बनाना है, क्योंकि आई प्रायोरिटाइज माई पीस ऑफ माइंड, आई वैल्यू टू माई हैप्पीनेस। जब हम दूसरों से अपना ध्यान हटाएंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, ये चीजें तभी होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को रिजल्टमेंट समझ आया होगा, ये क्यों होता है, कैसे ग्रोन अप होता है, कैसे इस पे काम करके हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, सुनने का शुक्रिया।